नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर अजय पंड्या और सत्यम ज्योतिष कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों के फ़ोन आए कि अजय भाई आप जो गुजराती में वीडियो बनाते हैं वो तो बात सही है, लेकिन आप हिंदी में भी बना कर लीजिए। और ख़ास करके श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है, श्राद्ध पक्ष का महिमा क्या है और हमें कब किस तारीख को और कौन से दिन हमें श्राद्ध डालना है वगैरह कई लोगों के ऐसे फ़ोन आए, इसलिए श्राद्ध पक्ष के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। 16 श्राद्ध हिंदू संस्कृति के अनुसार है। ये 16 दिन कब से शुरू हुए और इसे श्राद्ध पक्ष क्यों माना गया, तो ये सब बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मित्रों, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है दिनांक 10/9/2022 और शनिवार से। तो इस दिन पूनम भी है, लेकिन इस दिन पूनम का श्राद्ध है और साथ साथ पोष्टबुद्धि पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। अब ये जो श्राद्ध है 16 श्राद्ध, वो हम क्यों डालते हैं और हमारे पूर्वजों के लिए हम क्या सोचते हैं, तो ये बात सभी लेकर आया हूँ। मित्रों, दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत काल में जब कर्ण की यानी कि वीरगति प्राप्त हो गए, उसके बाद वो सीधे स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग में जाने के बाद उसको भोजन के लिए हमेशा सोना और चांदी दिया जा रहा था। तब उसने पूछा कि भाई मुझे सोना और चांदी से मेरी तृप्ति कैसे होगी, मुझे खाने में भोजन दीजिए। तब इंद्र ने बताया कि आपने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपने हमेशा के लिए सोना और चांदी का ही दान दिया, आपने कभी भोजन का दान नहीं किया, किसी को जल नहीं दिया, किसी को वस्त्र नहीं दिए, इसलिए आपके लिए सोना और चांदी ही है। तब ये कर्ण ने बताया कि मेरे साथ ये है हुआ, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मैं किसका वंश का हूँ, मुझे शूद्र पुत्र ही माना गया था और इसलिए मैं अपने पिता और प्रपिता के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सका, इसलिए मुझे थोड़ी अवधि दी जाए। इसलिए इंद्र ने उसकी बात मानकर उसे 16 दिन की अवधि दी। 16 दिन के लिए वो वापस पृथ्वीलोक पर आए और 16 दिन तक उन्होंने पंडितों को बुलाकर ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाए और 16 दिन तक तर्पण किया और अपने पूर्वजों के पितृवंश के होने के कारण अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए सर्व कर्म किए। तब से हम ये 16 दिन अपने पूर्वजों की सदगति के लिए उसका श्राद्ध डालते हैं। अब श्राद्ध डालने में सबसे पहले हम क्या डालने चाहिए, तो आप भोजन में चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन श्राद्ध में आपको खीर और पूरी अवश्य लेनी चाहिए, खीर और पूरी अवश्य डालनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि पूर्णिमा का श्राद्ध तो दिनांक 10/9/2019 को है और एकम प्रतिपदा एकम एवं बीज का श्राद्ध दिनांक 11/9/2022 को है। उसके बाद त्रिज का श्राद्ध 12 तारीख को है, चौथ का श्राद्ध 13 तारीख को है, पाँचम का श्राद्ध 14 तारीख को है, छठ का श्राद्ध 15 तारीख को। वैसे ही एक ही श्राद्ध में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन 17 तारीख 17 खास याद रखना दोस्तों कि 17/9/2022 को कोई भी श्राद्ध नहीं है, क्योंकि इस दिन कला अष्टमी है और यहाँ के सायं को क्या श्राद्ध नहीं मिल रहा है, इसलिए इस दिन कोई भी श्राद्ध नहीं है। अब उसके बाद भी 18 तारीख को 18/9 को आठम का श्राद्ध है और उसके बाद 19/9 को 20/9 को आगे का श्राद्ध होता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध है वो 22/9 को, जो सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध है वो यहाँ पे जो 18/9 को आठम का श्राद्ध है और 19/9 को जो नौम का श्राद्ध है उसमें संन्यास और ये 19/9 को 2022 को जो सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध है, यानी कि सौभाग्यवती जिसका पति अभी जीवित है और जो पत्नी अपनी पति से पहले जो मृत्यु हुई है वो सौभाग्यवती स्त्री मानी जाती है। और सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध 19/9/2022 को है। वैसे 20 तारीख और 21 तारीख को अगला श्राद्ध है, लेकिन 22/9 को सन्यासी का श्राद्ध है, 22/9 को सन्यासी का श्राद्ध है और 23/9 को भी अगला श्राद्ध है। लेकिन 24/9 को जो अस्त्र शस्त्र और विगति को प्राप्त हुए या जिसकी अपमृत्यु हुई, जिसने आत्महत्या की है या एक्सीडेंटली जिसका भी मृत्यु हुआ है, उनका श्राद्ध 24/9 को 2022 को है और 25/9 को यमास है और अमावस में सर्वपितृ अमास का श्राद्ध डाला जाएगा। उसी दिन 14 का श्राद्ध भी डाला जाएगा। इस तरह आपको ये 16 श्राद्ध क्या आपने पिताजी प्रपिता वृद्ध पितामह के लिए यानी कि श्राद्ध डालने चाहिए। इस दिन पितृतर्पण भी करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन भी
करवाना चाहिए। साथ साथ पंडितों को दक्षिणा भी देनी चाहिए और गरीब लोगों को भी भोजन देना चाहिए। इस दिन आपसे जितना भी पुण्य हो सके गौशाला में जाके चारा डालना चाहिए, पक्षियों को चण डालने चाहिए और कागवास डालनी चाहिए। कागवास में खीर और पूरी अवश्य डालें। आप सर्व के पितरों के देवों की आप पर कृपा बनी रहे और भगवान विष्णु की असीम कृपा से आप सर्व सुख संपत्ति को प्राप्त करें। ऐसी शुभकामना के साथ जय महादेव।